हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। सोयल फॉर्मेशन, हमने सोयल बताया था, सोयल फॉर्मेशन। अब आपने देखा होगा सोयल फॉर्मेशन जो होती है, तो ये लार्ज रॉक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल जो एजेंट्स होते हैं आपके रेन के द्वारा, विंड के द्वारा। तो सोयल हैज नॉट ऑलवेज एक्सिस्टेड ऑन द अर्थ इन वेरी अर्ली टाइम्स मिलियन ऑफ ईयर एगो, यानी कि जो सोयल बनी है इसके लिए यानी कि मिलियन ईयर्स एगो लगे हैं इसको बनाने में, इसको बनने में। ठीक है, चेंजेस आए, धीरे धीरे चेंजेस आए, वो किसके द्वारा आए? यानी कि रेन के द्वारा, विंड के द्वारा, इनके द्वारा चेंजेस आए, रॉक्स में चेंजेस आए, उसके जो पार्ट्स हैं वो स्मॉलर साइज में कन्वर्ट हो गए। तो चेंज आने में टाइम लगा। तो ये जो आपका पार्टियली चेंज्ड इनटू सोयल है बाय द प्रोसेस ऑफ क्या कहलाती है? वेदरिंग कहलाती है। यानी दस द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज आपका सन के द्वारा। सन से क्या होती है? आपने देखा होगा जो रॉक्स होती है वो चटक जाती हैं, बड़े बड़े सोयल वो चटक जाते हैं, जहाँ पर मॉइस्चर होती है वो फट जाती है। आपने देखा होगा जो सोयल होती है, मिट्टी होती है, ज़मीन होती है, जब तो वाटर का प्रभाव पड़ता है, वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, ग्लेशियर्स का प्रभाव पड़ता है, रूट्स का प्रभाव पड़ता है, प्लांट्स का, ये सब का ये क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है, जिसके द्वारा कन्वर्ट होता है, चेंजेस होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो फिजिकली कंपोनेंट हमारा देखें तो रेन है, विंड है, टेम्परेचर है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट देखें तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स क्या करते हैं? चेंज करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? चेंज करते हैं। जो जैसे प्लांट्स के अगर हम देखें, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, यानी कि जो दालें होती हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? सोयल को फर्टाइल करने में हेल्प करते हैं। तो फिजिकल कंपोनेंट्स हमारा रेन के द्वारा क्या होती है? आपने देखा होगा रेन के द्वारा हम क्या करते हैं? यानी वेदरिंग ऑफ रॉक्स का सबसे बड़ा कारण है इसके द्वारा। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो ये क्या करते हैं? ब्रोकन पीसेज रोल डाउन बाय द, यानी कि क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, यानी कि सोयल को तोड़ने में हेल्प करता है। आपने देखा भी होगा कि जब सोयल की ड्रॉप्स गिरती हैं तो जो सोयल होती है वो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे विंड है, विंड को देखेंगे तो ब्रेक डाउन करती हैं, रॉक्स को तोड़ने में हेल्प करती है विंड की। एयर जब बहुत फास्टली होती है तो रॉक क्या होती है? टूटती है, उसके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही स्मॉल पीसेस क्या कहलाती हैं? ह्यूमस टू फॉर्म सोयल, यानी कि उसी के द्वारा क्या बनती है? ह्यूमस बनती है। टेम्परेचर देखें तो ज़्यादा हीट से, यानी कि सनलाइट से क्या हो जाती है? टूटने लगती है दिन में, नाइट में क्या होता है? कूल होने लगती हैं। तो इसमें चेंजेस आने के कारण क्या होता है? वो रॉक्स में चेंजेस, क्रैक होने लगती हैं। कूलिंग से, हीट से क्रैक होती है, ज़्यादा कूलिंग या ज़्यादा हीट से क्या हो जाती है? वो क्रैक हो जाती हैं, टूट जाती हैं कंस्ट्रक्शन के कारण, किसके? कंस्ट्रक्शन के कारण। तो ये हमें देखने को मिलते हैं किसके द्वारा? टेम्परेचर के द्वारा। बायोलॉजिकल कंपोनेंट देखें तो प्लांट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अब रूट्स ऑफ द प्लांट्स कैन पेनिट्रेट टू अ ग्रेट डीप इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट, यानी कि आपने देखो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो डीपली सोयल के अंदर जाती हैं और वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, तो अर्थ का जो क्रस्ट है एंड एक्सेप्ट लॉट्स ऑफ द प्रेशर ऑफ द रॉक्स वहाँ तक पहुँच जाती हैं। तो वो क्या करती है? उसमें क्रैक करने में हेल्प करती हैं उन्हें। दस क्रैक आर फॉर्म इन द रॉक्स एंड कॉजेज वेदरिंग। तो द एसिड प्रोड्यूस होता है बाय द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स के द्वारा, आल्सो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। जो अंदर रॉक्स होती है उनको तोड़ने में हेल्प करता है। तो इस चीज़ में भी ये क्या करता है? स्टूडेंट हेल्प करता है। तो ये था हमारा आपका प्लांट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स प्लांट्स के बाद हमारा ब्रेकिंग डाउन एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। अब हम स्टूडेंट देखेंगे एनिमल्स और माइक्रोब्स। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स एनिमल्स एंड माइक्रोब्स तो द ऑर्गेनिक एसिड्स जो फॉर्म होते हैं बाय ऑर्गेनिज्म ब्रिंग अबाउट द बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, यानी कि जो वेदर्स मिनरल्स मैटर और डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स को, क्या मिक्स ऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं वो किसमें मिक्स हो जाते हैं? सोयल में, यानी एनिमल्स और माइक्रोब्स के द्वारा। एटमॉस्फेरिक वेदरिंग इज ब्रॉट अबाउट बाय द influence of temperature change the frost. Chemical weathering involves the action of
एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड एसिड डिजोल्व होते हैं वाटर के अंदर। तो ये क्या करते हैं, चेंजेस में हेल्प करते हैं। एनिमल्स और माइक्रोब्स, यानी एनिमल्स के द्वारा कन्वर्ट होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो भी चेंजेस करते हैं। तो रॉक्स को चेंज, यानी कि ये क्या होता है, इसके लिए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम होता है। इन रॉक्स को चेंजेस करने में बहुत समय लगता है, सेंचुरीज लग जाती हैं सोयल को चेंज करने में। फ्यू सेंचुरीज में जाकर ये इस चेंज होते हैं। तो स्मॉल प्लांट से, मॉसेस से, लाइकेन से, फन से ये क्या होती हैं, रॉक्स क्या होती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। और वो रॉक्स कहाँ में कन्वर्ट हो जाती हैं, सो यानी कि मिक्स सब क्या हो जाता है, यानी कि ह्यूमस में चेंज, यानी कि जो सोयल होती है वो ह्यूमस हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो ह्यूमस इज द न्यूट्रिएंट्स रिच पार्ट ऑफ द सोयल दैट मेक्स इट फर्टाइल। उसके बाद अगर देखें सोयल प्रोफाइल में, तो आप सोयल प्रोफाइल में देखेंगे कि आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है सोयल प्रोफाइल में, तो सोयल की प्रोफाइल दिखा रखी है। तो ये आपको देखेंगे लेयर मिल रहा है, जैसे कि अपर साइड की जो लेयर होती है, दिस टाइप की लेयर होती है। फिर इसके बाद ये लेयर, और उसके बाद यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, आपको रॉक्स वगैरह देखने को मिलती है। तो ए बी सी में इस प्रकार से डिवाइड कर देंगे। यहाँ आपको क्या सैंड वगैरह देखने को मिलेगा, रेत वगैरह। उसके बाद क्या रहता है, रॉक्स वगैरह रहती है। और अपर साइड जो होती है, ये अपर साइड ही क्या होती है, फर्टाइल लेयर होती है, किसकी, सोयल की। ठीक है, तो ये हॉरिजन या टॉप सोयल होती है। तो अपर मोस्ट जो लेयर होती है, यही टॉप सोयल होती है, ओरिजिनल होती है। ये कहते हैं डार्केस्ट होती है कलर में, कैसी होती है, डार्क। और यही क्या होता है, डार्क किसके कारण होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस के कारण ये आपकी डार्क होती है, कलर में कैसी होती है, डार्क होती है। क्योंकि ह्यूमस क्या होगा, ह्यूमस कंटेंट्स ऑफ जो डेड एंड डिकम्पोज रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के वो इसमें मिक्स होते रहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा क्या होती है, मोस्ट फर्टाइल होती है, यानी दिस लेयर ऑफ सोयल इज मोस्ट फर्टाइल। ओके सर, तो it enriches the soil with organic matter and also contain the roots of the plants, इसी के अंदर होते हैं आपके। ठीक है, और द सोयल हेयर इज सॉफ्ट होती है आपकी। ठीक है, हैज़ अ लार्ज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। यहाँ पर प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन को, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर ग्रोथ फ्रॉम द लेयर। ठीक है, उसके बाद अगर ये देखें तो आपका ये जो लेयर होती है बी हॉरिजन या सब सोयल, तो बी हॉरिजन और सब सोयल, तो दिस लेयर इज लाइज बिलो होती है, इसके नीचे जस्ट नीचे होती है, लाइटर होती है, कलर इससे लाइटर है आपका। ठीक है, इससे लाइटर होता है। यहाँ पर आपके कंटेंट यानी कि लार्ज अमाउंट्स में आपको आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, सोल्यूबल मिनरल्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इट इज़ कैसी होती है, रेड होती है, ग्रे कलर की होती है, मोस्टली सैंड होती है। मैंने आपको बताया सैंड, सॉल्ट, क्ले यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड सम स्टोन्स भी यहाँ पर मिलती हैं। तो रेन वाटर्स कलेक्ट करता है इन दिस लेयर में, यहाँ पर कलेक्ट, यहाँ पर जो रेन, यहाँ पर रेन फॉलिंग होती है, तो यहाँ से होती है कहाँ पर, यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है। तो फ्यू प्लांट्स जैसे आपके ट्रीज होते हैं, तो वहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं किसको, उस वाटर को। फिर आता है सी हॉरिजन या पेरेंट रॉक्स, तो इट इज़ द बॉटम होता है मोस्ट लेयर ऑफ सोयल का, जो सी, इसे आपको क्या बोलते हैं, हॉरिजन या पेरेंट रॉक्स बोलते हैं। तो ये क्या होती है, रॉक्स की बनी होती है, स्टोन्स की बनी होती है, क्रैक्स होती हैं, क्रेप्स होती हैं। ये यहाँ पर क्या होती हैं, यानी कि इट कम्प्लीटली लैकिंग होता है इन ऑर्गेनिक मैटर का, बट सम में आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर तो नहीं पाए जाते, सब मिनरल्स पाए जाते हैं, और वो भी कब आर फाउंड इन दिस लेयर। ठीक है, तो ये क्या होती है, द वेल्डिंग ऑफ द रॉक पीसेज ऑफ सी हॉरिजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सोयल बनाती है। ओके स्टूडेंट, तो सोयल प्रोफाइल है, ये कुछ बेसिस हैं इसके। सोयल, आप सोयल की कंपोजिशन की बात करें तो सोयल सम बेसिक कंपोनेंट्स अगर बात करें तो आपके सोयल के अंदर मिनरल्स होते हैं, ह्यूमस होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है। ये कंपोनेंट्स हैं किसके, ऑल टाइप्स ऑफ सोयल के, सबकी सोयल में क्या होते हैं, ये चीज़ें पाई जाती हैं। अगर हम बात करें टेक्सचर ऑफ सोयल की, तो रॉक ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज एट द सोयल पार्टिकल्स वेरी इन साइज। जो टेक्सचर होती है ऑफ द सोयल, ये डिपेंड करती है किस पर, रिलेटिव जो प्रोपोर्शंस होती है ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ सोयल की पार्टिकल। अब जैसे कि आप डिपेंड, इसके पार्टिकल साइज पर डिपेंड करता है। तो साइज ऑफ द 3 टाइप्स होते हैं आपका, सैंडी सोयल, क्लेई सोयल और लोएमी सोयल। अब सैंडी सोयल दिस टाइप की आपकी सैंडी सोयल होती है, इसमें आपको 60% आपको सैंड देखने को मिलेगा। लिटिल सिल्ट होते हैं, क्ले होती हैं, दे आर मोस्टली फाउंड इन डिजर्ट में आपको देखने को मिलेगी। ये क्या करती है, सैंडी सोयल है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी
बिकॉज वाटर ड्रेन्स आउट थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल। ठीक, तो ये अनसुटेबल होती है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स के लिए, सुटेबल नहीं है ये। अब इसके बाद आता है क्लेई सोइल, जो आपका क्लेई सोइल होती है, जो आपको यहाँ पर आपके आसपास देखने को मिल जाती हैं। तो ये मोस्टली क्ले पार्टिकल्स की मिल जाती हैं, थिनली इंटरस्पेसेड विद सैंड पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रेन्स होते हैं थ्रू वेरी स्लोली, स्मूथ होती है ये। इसका अगर हम जो साइज देखें इस पार्टिकल्स का तो 0.2 mm होता है। इसका यूज़ करते हैं टॉयज बनाने में, पॉट्स बनाने में। वेरी गुड वाटर होल्डिंग होती है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। चिकनी मिट्टी जिसे बोलते हैं या पीली मिट्टी जिसे बोलते हैं सिंपल भाषा में। उसके बाद आता है स्टूडेंट आपका लोएमी सोयल। तो लोएमी सोयल इज अ मिक्सचर होता है क्ले का और सिल्ट का और सैंड का, इन सब का मिक्सचर होता है। तो इट आल्सो कंटेन्स अ फेयर अमाउंट ऑफ ह्यूमर। तो इट हैज़ गुड वाटर होल्डिंग होती कैपेसिटी इसकी। बेस्ट ऑफ सोयल है किसके लिए? ग्रोइंग प्लांट्स के लिए सफिशिएंट। इसमें मिनरल सॉल्ट्स पाए जाते हैं। तो ये आपका लोएमी सोयल होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।